Welcome to Healthy Shape. I'm Dr. Shivangi, and if this is your equation, watch this video where I'll be talking about 7 ways on how to manage pain during periods without painkillers. But before we begin, let us understand why do you get pain during your periods? This pain during periods is also known as menstrual cramps. Menstruation is a normal phenomena during which the uterus sheds its inner lining. And when the muscles of your uterus they contract to shed this lining, you get menstrual cramps. So getting mild to moderate menstrual cramps is absolutely normal. But that doesn't mean that you cannot do anything to relieve these menstrual cramps. So let me know in the comments, are you still struggling to relieve pain during periods or taking on painkillers and painkillers one on the top of the other to get relief from your menstrual cramps? And watch this video till the end where I'll tell you what I do to relieve my menstrual cramps instead of taking painkillers. So the first step is tracking your menstrual cycle. Well, that's not exactly a pain relieving technique, but it will help you to plan your work and your day-to-day activities accordingly. अब होता क्या है कि कई लोग अपने साइकिल का ट्रैक नहीं रख पाते. वैसे तो मोस्ट ऑफ अस आर हैविंग अ फिक्स्ड साइकिल. किसी का 26 डेज, किसी का 28 डेज, किसी का 30 डेज, किसी का 24 डेज होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 28 डेज का साइकिल है एंड शी इज़ हैविंग हर menses on 5th of this month, so she can expect to her menses for around 3rd of next month. तो उसके menstrual pain भी उसको उसी टाइम पे होगा around the 3rd of next month. But if she is not tracking her menstrual cycle, उसके माइंड से स्लिप हो गया काम के बीच में, she is doing her work, ऑफिस में suddenly she is doing her work and oops, she just started with her periods and even the menstrual cramps started. अब उसके दिमाग में था ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं. अगर आप कोई ट्रैक रखेंगे तो हो सकता है मेंसेस आने से कुछ टाइम पहले ही आप थोड़े से स्टेप्स लेना शुरू कर दे टू रिलीव योर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स. और जब आपके एक्चुअली मेंसेस आते हैं तो आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ऑलरेडी रिलीव्ड होंगे, आपको इतना परेशान नहीं करेंगे आपके काम के बीच में. Now we come to the actual ways on how to manage pain during periods without painkillers. First way is using a hot water bottle. अब इस तरह की एक हॉट वाटर बॉटल यूजुअली सबके घर में होती है. आप इलेक्ट्रिक वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये कन्वीनियंट नहीं लगता है, क्योंकि उसमें वो जल्दी पानी गर्म हो जाता है. नहीं तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये सिंपल सी हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं. और इसको करना क्या है, हॉट वाटर बॉटल लेके इसमें पानी गर्म करके लेट कर आप अपने पेट के ऊपर, अपनी कमर के ऊपर, थाइज, लेग्स, जहाँ भी आपको पेन हो रहा है, अपने लोअर एब्डोमेन, बेली के अराउंड, वहाँ पर आप इसको 15 से 20 मिनट सिकाई करेंगे तो वो आपके यूट्रस मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को भी रिलीव करता है. अब जो लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आपके माइंड में भी एक सवाल चल रहा होगा कि मैम हम तो ऑफिस जाते हैं, अब ऑफिस में तो हॉट वाटर बॉटल कैरी नहीं की जा सकती है. येस, आई अंडरस्टैंड दैट. उसके लिए आप एक हीट पैच आता है जो किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाता है. हीट पैच फॉर पेन रिलीफ ड्यूरिंग पीरियड्स, इस तरीके से एक आता है, छोटा सा पैच होता है, वो आप अपने लोअर एब्डोमेन पे लगा सकते हैं. इट इज़ लाइक एन एडहेसिव. जैसे हम एक टेप यूज़ करते हैं वैसे एक एडहेसिव टेप की तरह होता है, बट वो हीटेड होता है. वो कुछ घंटे आपको 8 से 10 घंटे आपको एक हीट प्रोवाइड करता है और वो आप अपने लोअर एब्डोमेन पे, बैक पे आप लगा के ऊपर से अपने कपड़े आराम से पहन के, जो आपने पहन के जाना है ऑफिस में, वो आप आराम से पहन के जा सकते हैं. कोई स्किन बर्न्स का भी उसमें खतरा नहीं होता है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग पेन किलर्स, अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक हॉट वाटर बॉटल यूज़ करें और इसको आप दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. The second way to relieve your menstrual cramps is drinking adequate amounts of water.
प्रेफरेबली ल्यूकवार्म वाटर। आई नो समर्स में थोड़ा सा गर्म पानी पीना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट अगर आप एक हल्का सा गर्म करके पानी पिएंगे ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल टाइम, वो आपके मसल्स को रिलीव करेगा, यूट्राइन मसल्स को वो रिलैक्स करने में हेल्प करता है। प्लस यू शुड बी ड्रिंकिंग एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। डिहाइड्रेशन के वजह से भी यूट्रस के मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, वो स्पैज़म में चला जाता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो आपको फिर वो पेन देता है। तो इफ़ यू कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड during your menstrual time, that will help you relieve your menstrual cramps. The third way is sipping on some herbal teas. अब herbal teas कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कोई घर में आपको जड़ी बूटियाँ लाकर उसको कूटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट देर आर सर्टन इंग्रेडिएंट्स विच आर फाउंड इन आवर किचन और डेली रूटीन में हम उसको यूज़ करते भी हैं। आप उन्हीं की टीज़ बनाकर अगर हम लेते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल टाइम, that is very helpful. One is सौंफ water, fennel seeds. सौंफ कई सब्जियों में भी यूज़ होता है। तो अगर आप सुबह उठकर खाली पेट empty stomach in the morning, you just take 1 teaspoon of fennel seeds, और या अगर आपके पास पिसी हुई सौंफ भी है तो आप चाहे वो भी 1 चम्मच ले सकते हैं, एंड 1 ग्लास पानी या 1 कप पानी लीजिए, उसमें वो फेनल सीड्स डाल दीजिए एंड लेट इट बॉयल ऑन अ मीडियम हीट फॉर 2 to 3 minutes एंड देन जस्ट स्ट्रेन इट एंड ड्रिंक इट ल्यूकवार्म। तो वो आपके यूट्राइन मसल्स को रिलीव करता है एंड आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी हेल्प करता है। इसी तरीके से कैमोमाइल टी है, कैमोमाइल टी इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एज वेल। जिंजर वाटर है, अदरक का पानी, सिंपली अदरक को बॉयल करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रूटीन में हमारे किचन में भी मिलती हैं, बहुत मेहनत वाला काम भी नहीं है। And if you take these herbal teas empty stomach, or you can even take them 2 to 3 times in a day in between meals, that will help you relieve your menstrual cramps. The next way to relieve your menstrual cramps is eating mindfully during your periods. काफ़ी लोगों में पीरियड्स के टाइम पे क्रेविंग्स भी होती हैं, स्पेशली जंक फूड की क्रेविंग्स ज़्यादातर जंक फूड की ही होती हैं। चॉकलेट्स, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ मीठा, इस तरह की क्रेविंग्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मेंसेस। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट कंज्यूम दीज फूड्स, बट इट्स बेटर इफ़ यू ट्राई टू कीप देम इन मॉडरेशन, और अगर आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं तो इट्स फार बेटर। जंक फूड जो है हमारे यूट्राइन मसल्स को अफेक्ट करता है, उसमें और स्पैज़म्स लेकर आता है। उसी के ऑपोजिट अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स चूज़ करते हैं, जैसे कि हल्दी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी को एनर्जी भी देता है। जो ब्लड लॉस हो रहा है ड्यूरिंग मेंसेस, उसको रिक्यूपरेट करने में, उसको ठीक करने में हेल्प करता है, प्लस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी हेल्प करता है। We will talk more about what to eat and what not to eat during menses in our upcoming videos. But for now, remember that choose your diet mindfully during periods to get relief from your pain. The next method of relieving pain is exercising regularly. In my last video also, I talked about the 5 periods mistakes, और उसमें से एक मिस्टेक थी avoiding exercise ड्यूरिंग मेंसेस। काफ़ी लोग जो हैं वो एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बचपन से जब से हमें मेंसेस स्टार्ट होते हैं हमारे माइंड में ये डाला जाता है कि मेंसेस के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करनी है, वरना इसके वजह से आपका ब्लड फ्लो और बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये एक गलत फहमी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। आपके मसल्स जो हैं जो टाइटन होते हैं, स्पैज़म में होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वो मसल्स जो हैं वो रिलीव होते हैं, उनका स्पैज़म हटता है, वो ढीले पड़ते हैं, एंड जो भी वो आपको एक टाइटनेस फील हो रही होती है अपने मसल्स में, वो रिलीव होती है। या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कभी आपको टांगों में दर्द है किसी वजह से भी, नॉट ड्यूरिंग मेंसेस ओनली, बट आपको अगर पैरों में दर्द हो रहा है और आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, आपको लगेगा कि मेरे पैरों का दर्द जो है वो कम हो गया।
वो क्यों होता है? बिकॉज मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। सो द सेम रूल अप्लाइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ऑल्सो। आप एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि ब्रिस्क वॉक, योगा, कोई भी एरोबिक एक्टिविटी या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, that will improve the blood circulation of your entire body. It will also improve the blood circulation of your uterus. तो जो यूट्राइन मसल्स हैं वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, उसका स्पैज़म रिलीव होगा और आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी रिलीव होंगे। द सिक्स्थ वे ऑफ रिलीविंग योर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स इज टू प्रैक्टिस स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स। स्ट्रेस चाहे वो किसी वजह से भी हो, वर्क प्रेशर, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इट एड्स टू योर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी वजह से स्ट्रेस में हैं, मेंटली यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे एक स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स को अपनाइए। इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स, इट कैन बी सम फॉर्म ऑफ योगा, इट कैन बी लिसनिंग टू म्यूजिक, it can be reading some book, it can be anything. Whatever relieves your stress, try to relieve your stress mentally and be mentally happy. जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके menstrual cramps कम होंगे और आपको पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Last way to relieve your menstrual cramps is taking a medicinal help. Medicinal help में मैं पेन किलर्स नहीं बोल रही हूँ। एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है विद द नेम ऑफ मैगफॉस 6X। ये जो है आपको कैसे लेनी है, इट्स अ बायोकेमिक टैबलेट। थोड़ा सा पानी गर्म करके, अबाउट 1/4 कप पानी हल्का सा आपने गर्म करना है, लुकवार्म, उसमें 4 टैबलेट्स ये डालनी है एंड व्हेन दे गेट डिजॉल्व जस्ट कंज्यूम दैट वाटर। This you can take for 2 to 3 times a day and this is basically the last resort. जब आपको लगता है कि बाकी सब स्टेप्स करने के बाद भी आपको पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, so consider this medicine as your last resort. But here also there is a word of caution. If you are having severe menstrual cramps which is not relieved by any of these methods, even after taking painkillers also you feel that your menstrual cramps are not getting relieved and your day-to-day activities are also affected by menstrual cramps, it's time that you consult your doctor, because हो सकता है it can be a genuine problem like fibroids, endometriosis, some ovarian cyst, adenomyosis. These are some medical terms जो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। All these problems, health problems are absolutely curable and they are curable in homeopathy. Allopathic people will prescribe you hormonal therapy. That's completely your choice. If you want to go for a hormonal therapy, you can go for that. But if you are not considering hormonal therapy for yourself, homeopathy does have an answer for all these menstrual issues and you can consult a doctor, a good homeopathic doctor, and get treatment. So there you are. Here's a quick recap of all the ways to relieve your menstrual cramps. Number 1 is using a hot water bottle. Number 2 is drinking adequate amounts of water and keeping yourself hydrated. Number 3 is sipping on some herbal teas like soft water, ginger water, and chamomile tea. Number 4 is choosing your diet mindfully. Number 5 is exercising regularly. Number 6 is practicing stress relieving techniques. And finally, taking a homeopathic medicine and consulting a doctor if your menstrual cramps are not relieved by any of these techniques. So thanks for watching this video. Hope these strategies will help you relieve your menstrual cramps and make your menses pain-free and more comfortable.
If you like this video, do subscribe to our channel for more informative content in the upcoming videos. Till then, take care and stay healthy.